सिर्फ 5 साल काम और जिंदगी भर आराम। ये शब्द सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना, कि हम बस 5 साल जी तोड़ मेहनत करनी है और फिर उसके बाद हम एक बीच के किनारे आराम कर रहे होंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, ना ऑफिस जाने की टेंशन होगी, ना पैसा कमाने की टेंशन, बस आराम ही आराम होगा। तभी अचानक सुबह 7 बजे का आपका अलार्म बज जाता है और आप इस सपने से बाहर निकलकर हकीकत में आ जाते हो। मंडे की सुबह है, आप ना चाहते हुए भी उठते हो, रेडी होते हो और ब्रेकफास्ट करके अपनी गाड़ी में ऑफिस के लिए निकल जाते हो और रास्ते में बस यही सोचते रहते हो कि काश जो मैंने ये अभी सपना देखा वो सच होता। काश मुझे ये रोज रोज पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी होती। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अच्छी लाइफ जिसे मैं जीना चाहता हूँ, जैसे मैं जीना चाहता हूँ, वो जी पाता। और ये सोचते सोचते आप ऑफिस पहुंच जाते हो और वही बोरिंग काम करना शुरू कर देते हो और शाम के 5 बजने का वेट करते हो और ये साइकिल चलती ही रहती है। दोस्तों, मैक्सिमम लोग इसी तरह की लाइफ जीते हैं। वो चाहते तो हैं कि इस रेट रेस से बाहर निकल पाए, बट उन्हें कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके हिसाब से इस लाइफ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सब झूठ है, एक रास्ता है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में हेल्प करेगा। एक रास्ता जिसमें आपको रोज रोज सुबह उठकर ऐसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आप करना भी नहीं चाहते हो। द 4 Hour Work Week बुक के ऑथर टिम फेरिस, जो कि मेरे फेवरेट ऑथर में से एक हैं, उन्होंने इस बुक में कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिसमें आप कुछ ही सालों में अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ लोगे जिसके बाद आपको रोज रोज सैलरी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और ये रास्ता आप केवल कुछ ही सालों में बना सकते हो। इसके लिए आपको सालों का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। नंबर 1, द न्यू रिच। ऑथर टिम फेरिस बोलते हैं कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें अपनी पहली जॉब एक आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने के लिए मिली थी। उन्हें उस वक्त उनके बॉस के इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आए कि किस तरह काम करना है। वो अपने तरीके से काम करने लग गए और अपना सारा सफाई का काम 8 घंटे की जगह केवल 1 घंटे में ही खत्म कर दिया करते थे और बाकी बचे टाइम में वो कुंफू मैगजीन पढ़ते और कराटे किक की प्रैक्टिस करते। और ये बात उनके बॉस को पता चल गई। उनके बॉस ने तीसरे ही दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उनके बॉस ने उनसे कहा कि एक दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। और टिम फेरिस बोलते हैं कि मुझे आज तक शायद पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क का मतलब क्या है। टिम बोलते हैं कि मैक्सिमम लोगों का यही सोचना है कि 9 to 5 की जॉब करनी है, उसमें बहुत ही हार्डवर्क करना है और अच्छी सैलरी कमाकर अपने पैसे सेव करके वो लोग 65 की एज में रिटायर होंगे। देन वो उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, बट उन्हें 65 की एज तक काम करना ही पड़ेगा। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर के लिए 65 की एज का वेट नहीं करते और ना ही अपनी जॉब पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें बस एक लैपटॉप और एक वाईफाई चाहिए और वो सारा काम घर बैठे कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पूरी लाइफ ट्रेवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 और 2007 में ये बुक लिखी गई थी तब ये आइडिया कुछ लोगों के समझ में नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। बट आज के टाइम पर इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज आ गए हैं जिसमें आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हो। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपनी बुक में किया है वो है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट के लिए 60-65 की एज का वेट नहीं करना है। आप अपने काम के साथ साथ बीच बीच में टाइम निकालकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि वह हर 2 महीने काम के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे और नई नई लोकेशन पर घूमने जाते थे और दुनिया एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना भी चलता रहता था। अब आता है लेसन नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली हम वेल्थ को पैसों से नापते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमाता है तो हम उसे ज्यादा अमीर मानते हैं, बट ये पूरी तरह सच नहीं है। उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पर काम करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर केवल पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता। आपके पास कितना टाइम है, कितनी फ्रीडम है, ये चीज आपको अमीर बनाती है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 आदमी हैं, एक का नाम बंटी और दूसरे का नाम साहिल। बंटी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, जबकि दूसरी तरफ साहिल का एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें वो महीने के 75,000 रुपए कमाता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है, तो आपका जवाब होगा बंटी, क्योंकि उसकी सैलरी साहिल से ज्यादा है। बट अभी तक आप ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हम उनकी इनकम को एब्सोल्यूट इनकम की तरह देख रहे हैं। बट अगर हम उनकी रिलेटिव इनकम कंपेयर करें तो बंटी हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, यानी महीने के लगभग 160 घंटे, और दूसरी तरफ साहिल हफ्ते के केवल 15 घंटे काम करता है, यानी कि महीने के होते हैं लगभग 60 घंटे। तो बंटी हर घंटे के 625 रुपए कमाता है और साहिल हर घंटे के 1250 रुपए, यानी साहिल बंटी से जस्ट दुगना कमाता है। अब बताइए कौन ज्यादा अमीर है?
क्योंकि बंटी हफ्ते में बहुत काम करता है तो उसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचता, और वहीं दूसरी तरफ साहिल के पास काफी ज्यादा टाइम बचता है जिसमें वो अपनी स्किल पर काम करता है और अपने बिजनेस को ग्रो करने पर ध्यान देता है। इसलिए अगर रिलेटिवली देखा जाए तो साहिल बंटी से कहीं ज्यादा अमीर है, क्योंकि साहिल के पास बंटी से हर हफ्ते के 25 घंटे ज्यादा हैं। अभी तक हमने इस कंसेप्ट को टाइम के बेस पर कंपेयर किया है। अब अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन प्लेसेस के बेस पर करें तो जहाँ पर बंटी एक बड़े शहर में रहता है क्योंकि उसका ऑफिस बड़ी सिटी में है, उसके वहाँ पर खर्चे भी ज्यादा हैं और उसे ऑफिस के लिए रोज आना जाना भी पड़ता है, उसमें भी उसका पेट्रोल खर्च होता है। जबकि दूसरी तरफ साहिल अपना एक ऑनलाइन बिजनेस करता है तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी रहकर अपना काम कर सकता है, और साहिल कमाता डॉलर में है और खर्च रुपयों में करता है, जबकि बंटी कमाता भी रुपयों में है और खर्च भी रुपयों में ही करता है। तो बंटी के पास कुछ ज्यादा सेव करने को रहता नहीं है, तो जितने पैसे में बंटी एक बार में अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकता है, वहीं पर साहिल उसी रेस्टोरेंट में जाकर 3 बार खाना खा सकता है। इसी तरह बंटी कमाता तो ज्यादा है बट उससे ज्यादा अमीर साहिल है। वह न केवल पैसा ज्यादा कमाता है बल्कि वो टाइम टाइम पर पूरी दुनिया में भी घूमता है और वहां जाकर भी पैसे अर्न करता है। अब आता है लेसन नंबर 3, आउटसोर्सिंग। टिम फेरिस बोलते हैं कि हमें सारा काम खुद नहीं करना है जबकि उसे आउटसोर्स करना है। पहले मुझे भी ये आइडिया समझ नहीं आया था। मुझे भी लगता था कि अगर कोई काम मैं कर सकता हूँ तो क्यों मैं लोगों को पैसे दूं उस काम को करने के लिए। इवन पहले मुझे लगता था कि जो लोग अमीर हैं वो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर क्यों रखते हैं, खाना बनाने के लिए शेफ क्यों रखते हैं और बाकी के छोटे मोटे कामों के लिए नौकर रखते क्यों हैं। मुझे पहले लगता था कि ये लोग शो ऑफ करने के लिए ये सब करते हैं, बट एक्चुअल में ये शो ऑफ नहीं करते हैं। उन्हें टाइम की कीमत पता है। उन्हें पता है कि अगर वो ये सारे काम आउटसोर्स कर देंगे तो उनके पास ज्यादा टाइम होगा, वो उसमें और कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं और वो उस टाइम में उन सब लोगों की सैलरी से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उनका काम कर सकें, और इसलिए आपको भी आपके बिजनेस में अपना काम आउटसोर्स करना चाहिए। आपको वही काम करना है जिसे केवल आप कर सकते हो, बाकी कोई और नहीं, और बाकी उसके अलावा सारे कामों को ऑटोमेट कर देना है जिससे कि आपके पास और भी ज्यादा फ्री टाइम होगा और आप इस फ्री टाइम में न केवल अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बल्कि अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो। नंबर 4, बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इफेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। इफेक्टिव का मतलब सही चीजों को करना है, मतलब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें सही हैं, और एफिशिएंट का मतलब चीजों को सही तरीके से करना है, अब चाहे चीजें कोई भी हो। टिम फेरिस बोलते हैं कि अगर आप द न्यू रिच की कैटेगरी में आना चाहते हो तो आपको इफेक्टिव बनना होगा। आपको उन्हीं कामों को करना होगा जो आपके लिए सही हो, ना कि हर काम को करते जाना है। आपको अपने कामों को एलिमिनेट करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अपनी लिस्ट से ही हटा दो क्योंकि वह काम आपका केवल टाइम ही वेस्ट करेगा। एक और चीज टिम इस बुक में बताते हैं कि लेस इज नॉट लेजी, मतलब अगर आप कम काम करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, बट हमारी सोसाइटी में यही चला आ रहा है कि ऑफिस जाओ और 8, 10 और इवन 12 घंटे काम करो, और अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी हो। बट टिम बोलते हैं कि हमें घंटों में फोकस नहीं करना है जबकि प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना है। वो खुद का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि जिस तरह उनकी पहली जॉब आइसक्रीम पार्लर में सफाई करने के लिए लगी थी तो वो केवल 8 घंटे की जगह 1 घंटे में काम खत्म कर देते थे, जिससे और बाकी के फ्री टाइम में मैगजीन पढ़ते थे। बट उनके बॉस को लगता था कि वो आलसी हैं, इसलिए उनके बॉस ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। बट टिम अपना काम प्रोडक्टिवली कर रहे थे। जरूरी नहीं कि आप ऑफिस में जाते हो और 10 घंटे काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव काम कर ही रहे हो, क्योंकि बहुत सी बार आप अपने काम को 2 घंटे में भी कर लोगे। बट दुनिया को यही लगता है कि जो लेट तक काम करता है वही एक अच्छा वर्कर है। बट हमें टाइम को देखकर नहीं, प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर काम करना है। लेसन नंबर 5, लिबरेट। यह बुक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि इस बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक, मतलब कि हफ्ते में केवल 4 घंटे ही काम करना है। हम जब अपना काम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारे लिए कितना काम इम्पोर्टेंट है तो बाकी के कामों को जिन्हें हम खुद करने की जरूरत नहीं है तो उन्हें हम आउटसोर्स कर देंगे, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा अपनी चीजों को करने के लिए और आप फ्री भी रहोगे। टिम बोलते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस इंटरनेट बेस्ड स्टार्ट कर सकते हो और उससे आपकी पैसे इनकम भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है तो आप ना केवल अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हो जबकि आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और आज के टाइम पर लाखों लोग ये चीज कर भी रहे हैं। आप चाहो तो कुछ भी कंटेंट बनाकर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, जैसे कि यूट्यूब उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर यूट्यूब के वीडियोस बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई 9 to 5 काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर सकते हो और जितना काम चाहे उतना काम कर सकते हो। इवन हम इंडिया में रहकर डॉलर्स में कमाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पर खर्चे भी कम है। बाकी लोग जो 9 to 5 की जॉब करके रुपयों में कमाते हैं उनसे आप कहीं ज्यादा पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप अपना कोई कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो सकता है कि आप सिंगिंग में अच्छे हो या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड में,
तो आपको कुछ घंटों का कोर्स बनाकर उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह अगर आप एक सिस्टम क्रिएट कर दोगे जिसमें आप सोते सोते भी पैसा कमाते रहोगे, तो आप न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस अमेजिंग बुक से। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।